नमस्कार। मेरा नाम नवीन साहू है और मैं वर्ल्ड का पहला माइक्रोनीस क्लैरिटी एक्सपर्ट हूँ। आप सभी को मेरा नमन है। मैं चाहूँगा कि आप सभी अपना लोकेशन और अपना ऑक्यूपेशन दोनों टाइप करें कि आप क्या करते हैं और आप कहाँ से हैं, क्योंकि मैं आपका नाम तो देख पा रहा हूँ, अजीत सिंह, आलम, आशीष श्रीवास्तव, गोपाल विश्वास, है ना। इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ मिथिलेश। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। आपका लोकेशन अगर आप टाइप करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगा कि आप कहाँ से हैं। आपका लोकेशन, आपको मेरी आवाज क्लियर है? बहुत अच्छे। सूरत, सोलंकी जी सूरत से हैं। और बताइए, फटाफट बताते जाइए। मैं जानबूझ करके 9:15 किया 8:40 का सेशन को। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा था कि आप लोग को जो है ना, गर्मी का दिन है, दिन बड़ा होता है, कारोबार में लगे रहते हैं। राजेंद्र, विक्की, प्लीज सभी लोग सामने आए। कैमरा ऑन करना है तो कैमरा ऑन करें। पिंटू, एटा उत्तर प्रदेश। सभी लोग नाम टाइप करें। परिवर्तन संसार का नियम है। आप सभी का स्वागत है ना। और जहां लोग भाग भाग करके कंपनी बनाते थे, बहुत सारे लोगों के साथ टीम बनाते थे, उसके बाद उनका जो व्यापार होता था वो बड़ा होता था। अब उल्टा हो गया। अब आप लोगों से बचते हैं, है ना, ज्यादा इधर भागने से बचते हैं और एक जगह रह करके बहुत बड़ा काम हो उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि अब एक दो लोग नहीं, अब तो बच्चा बच्चा अकेले अपने दम पे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है ना, अपना पैसा, शोहरत, इज्जत सब बना रहा है। तो एक एज, जो बोलते हैं ना, एक एज के बाद आदमी को लगने लगता है कि कितना दूसरों की सुनेंगे, कुछ अपने लिए करते हैं। आप सभी का स्वागत है। फटाफट अंदर आते जाइए, जैसे कि अपना लोकेशन और अपना ऑक्यूपेशन टाइप करते जाएं। मेरा नाम नवीन साहू है और मैं वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो नीस क्लैरिटी एक्सपर्ट हूं। वो छोटा सा मुद्दा, वो छोटा सा टॉपिक आपको कनेक्ट कराता हूं जो आपकी ताकत बने और आप उस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि आपके पास हर तरह की विद्याएं हैं। आप जिस उम्र पे खड़े हैं, बाल बच्चा परिवार को लेके यहाँ तक आप बैठे हैं, यहाँ पर आपने हर तरह की बातों को समझा है। आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं उससे ज्यादा आपने इन लोगों को पढ़ा है, इंसान को पढ़ा है। और जो इंसान इंसान को पढ़ता है, उससे बड़ा बुद्धिमान, उससे बड़ा काबिल इंसान कोई नहीं होता। क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं जिसे स्थापित होनी है, वो है इंसान के साथ इंसान का लेन देन। ठीक है। तो वैसे में बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आए कि आप हैं कौन। आप हैं कौन, आपका इंट्रापर्सनल और आपका इंटरपर्सनल, आपके चारों तरफ चल क्या रहा है। तो जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप सांप हैं कि शेर हैं, आप नींबू है कि हरा मिर्चा है, जब आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या हैं, तो बहुत आसान हो जाता है कि आप 27 कुआं ना खोदें। अपने गुलाब की गुलाबियत के लिए आप पहचाने जाएं और आपको लोग जो अप्रोच करे वो इसीलिए करे क्योंकि आप गुलाब हैं, कि भैया आप गुलाब हो, मुझे गुलाब की जरूरत है। क्या हम और आप कनेक्टेड है यहां तक? मैं शुभवरदान.com का फाउंडर हूं। पिछले 5 सालों से ये सिस्टम रन कर रहा हूं। अभी तक 20 लाख लोगों तक अपनी पकड़ बना रखा हूं। 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ मतलब रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड हैं, जिनका बेनिफिट हुआ है हमारे यहाँ आने के बाद, जिनका टेस्टिमोनियल हमारे पास है, जिनका प्यार हमारे पास है, जिनका साथ हमारे साथ है। आज जहां मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया था, वहां से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 125 करोड़ का धंधा बना लिया हूँ। यानी मैं और जो आप लोग का जो समुदाय है, जो अभी तक मार्केट से घर बैठे बैठे, जैसे कैमरा के सामने बैठ करके मेरे दम पे मैंने जो शुरुआत की थी, उसका जो आप बरगद का जो वृक्ष है, तो वो जो बरगद का वृक्ष है उसमें जो अभी तक जो फला है, जो हमने मार्केट से वसूला है, वो 125 करोड़ से ज्यादा रुपया है। ठीक है। जो मेरे साथ जो जुड़े हैं और वहां से पैसे उठे हैं, मैंने पिछले साल ही डिक्लेयर किया था कि मेरा 19 करोड़ रुपया का कलेक्शन मैंने कर लिया है। ठीक है ना। तो मैं खुद अकेले यहाँ बैठ करके 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है पिछले 2000 से लेके 2025 तक। मैंने 2024 लास्ट, 2025 की शुरुआत तक में, है ना। तो मतलब ये 4 सालों में मैंने लगभग 19 करोड़ रुपया वसूला है मार्केट से। ठीक है। अब आपको बता दूं कि ये ऐसा काम है जो इंटरनेट की दुनिया पे ऐसा काम है कि काम एक करते हैं, पैसे 35 जगह से आते हैं। हेलो, ये इंटरनेट का जो व्यवस्था है, इसका ताकत क्या है कि आप काम एक करते हैं, लेकिन उसके जो
पैसे देने का तरीका है ना, वो 35 अलग अलग तरीकों से पैसे देता है। तो जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपको पता चलेगा कि इसीलिए शुरुआत में यहाँ पैसे नहीं मिलते हैं। शुरुआत में आदमी को पूरा सामर्थ्य लगाना पड़ता है, और उसके बाद जब वो रंग लाता है, जब फलित होता है, तो फिर बहुत सारे विंग्स हो जाते हैं। 35 भी बहुत कम बोल रहा हूँ, 350 रास्ते बन जाते हैं पैसे आने के। एक छोटा सा काम के बदले 350 ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो आपको ऑटोमेशन पे लगातार दिन रात पैसे देता है। हेलो, तो ये व्यवस्था के अंदर में क्या है जो हम आपकी मदद कर रहे हैं? यह है शुभ वरदान। यू हैव द वरदान, यू हैव द सुबह शाम दिन रात। सभी लोग टाइप कर रहे हैं अपना लोकेशन और अपना ऑक्यूपेशन। तो आपके पास क्या है? आपके पास वही है दिन रात सुबह शाम, जो दुनिया में भगवान ने सभी को दिया है ना। तो आपके पास है दिन रात सुबह शाम, आपके पास है धल धरती अग्नि आकाश वायु, आपके पास है नाक आंख कान मुंह दांत पेट पैर हाथ, सब वही है जो संसार में सबके पास है। डिफरेंस क्या है? तो यही तो वरदान है, यही तो ऊपर वाले का दया है आपके ऊपर कि आपको सब कुछ मिल रहा है। जब सब कुछ मिल रहा है तो उसका कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं वो क्योंकि अ पर्सन ऑलवेज डूइंग देयर लेवल बेस्ट। एक इंसान जो होता है वो अपने हद का, अपने स्तर का उम्दा करता है। तो उसको जितना दिखता है, वो जितना दूर तक देख पाता है, उसका जो मेगा पिक्सल है, उसको जितना गहरा दिखा पाता है, वो उसकी दुनिया उतनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? हेलो, एक इंसान की दुनिया उतनी बड़ी है जितना उसको दिखता है। हेलो, आपके चश्मा, आपके आंख पे जो चश्मा है, अगर वो पीला है तो संसार आपको पीला दिखाई देगा, काला है तो काला, और जितना दिखाई देगा उतना ही आपका संसार है। आपकी दुनिया आपसे परे नहीं है। और यही एक बात जो याद रखिएगा तो पता चलेगा कि ये पूरे कोर है, ये पूरे जो मैं आपसे बातें करने वाला हूं, कि आपसे कोई भी अगर जुड़ेगा तो वो आपके जैसा ही जुड़ेगा। आपको कोई भी अगर आपके साथ हम सफर होकर के या फिर आपकी ताकत बनेगा किसी भी रूप में, तो आपके जैसा ही होगा। आपका ही प्रतिबिंब, आपका ही परछाई आपके बैंक में दिखाई दे रहा है। जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा है ना, आपकी काबिलियत का वो परछाई है। बाजार में जो आपको इज्जत और रेपुटेशन आपका बना हुआ है, वो सिर्फ आपके ही, आप ही का रिफ्लेक्शन है। यानी आपको आईना ना देखो, आप अपना बैंक अकाउंट देख लो। आप आईना ना देखो, आपको मार्केट में कितने लोग सलाम ठोकते हैं, कितना इज्जत देते हैं, कितना लोटा पानी आपको मिलता है, आप इसे समझ जाओगे कि आप हो कौन। हम और आप कनेक्टेड हैं। सभी लोग टाइप करें कैपिटल लेटर में कनेक्टेड। जिनको जिनको बात यहां तक समझ में आ गया कि मैंने क्या बोल दिया, कि संसार में परिवर्तन होगा, आप इस परिवर्तन को लेकर कितने सजग हैं, जागरूक हैं, ये आपको अगले स्तर पे लेके जाएगा। मैं वापस से अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम नवीन साहू है और मैं वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रोनीस क्लैरिटी एक्सपर्ट हूं। माइक्रोनीस का मतलब वो छोटा सा बात, वो छोटा सा टॉपिक, वो छोटा सा मुद्दा जिसपे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आप अपना एक जगह बैठ करके बहुत बड़ा ब्रांड और उसका इकोसिस्टम खड़ा कर सकते हैं। तो वो छोटा सा मुद्दा पकड़ाता हूं। मैं कहां से पकड़ाता हूं? शुभ वरदान ग्लोबल इंस्टीट्यूट, जो मैंने खड़ा किया है। ठीक है ना? तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप लोग को टाइप करना है अपना लोकेशन, आप कहाँ से हैं, और आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं। आप अपने हेल्थ के जुड़ा हुआ बात को समझना चाहते हैं हमारे यहाँ, आप अपने कारोबार से, अपने कैरियर, अपने प्रोफेशनलिज्म से जुड़ा हुआ बात आप हमारे यहाँ समझना चाहते हैं, आप अपने रिश्तेदारियों से जुड़ा हुआ बात हमारे यहाँ समझना चाहते हैं, आप अपने हेल्थ से, सेहत से जुड़ा हुआ बात हमारे यहाँ समझना चाहते हैं, या फिर जितने भी दिशाएं हैं उन सब का हेल्थ, उन सब का फिटनेस के बारे में, आप पैसे का फिटनेस, कारोबार का फिटनेस, परिवार का फिटनेस, सबका फिटनेस आप सही करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि जो हो, जहां हो, वहां दुरुस्त हो, एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो, तो वो भी हम आपके यहाँ बताएंगे कि कैसे आपका हेल्थ दुरुस्त होगा, आपका वेल्थ दुरुस्त होगा, आपका परिवार में सब कुछ दुरुस्त होगा, आपके बच्चे आपके आज्ञा के अनुसार होंगे, आपकी वाइफ आपकी बात मानेंगे, आपके हस्बैंड है वो आपकी बात सही से मानेंगे, है ना। हर चीज आपके कंट्रोल में होगा। मार्केट में निकलेंगे तो वो आपके मतलब सलाम से स्टार्ट होगा। जहां आप काम करते हैं, जहां जॉब करते हैं, वहां आपको ऊंचा पीढ़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज भी पॉसिबल होगा, क्योंकि शुभ वरदान का मतलब है यू हैव द एवरीथिंग, यू हैव द वरदान, बट यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई। क्या है आपके पास मिसिंग? आपकी शुभ मिसिंग है, आपका शुभ मिसिंग है। आपके पास सब कुछ है, जो दुनिया में भगवान ने सबको दिया वो आपके पास भी है, लेकिन जो नहीं है, जिसके वजह से आपके पास पैसे या सामर्थ्य या इज्जत या शोहरत या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप ताकत तो लगा रहे हैं लेकिन आप फलित नहीं हो रहे। आप न्यूमरोलॉजी का क्लास में बैठ रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का क्लास में बैठ रहे हैं, आप वास्तु का क्लास में बैठ रहे हैं, आप टैरो रीडिंग का क्लास में बैठ रहे हैं, आप UI UX एक्सेल जितना भी होता है, ट्रेडिंग का,
आप ऑनलाइन ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, आप हर जगह दिमाग लगा रहे हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, आप जितने जगह में जितने पैत रहे हैं हर जगह दिमाग लगा रहे हैं। कोई एफएमसीजी में जॉब कर रहा है, कोई मेडिकल में जॉब कर रहा है, कोई मेडिकल का स्टेट हेड है, कोई रीजनल हेड है, कोई आईएमआर है। आप किसी भी दिशा में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट मन को सुखी नहीं कर रहा है, मन उदास है, मन रुष्ट है। आप जिसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो आपको थोड़ा भी इज्जत नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें अगर आपके साथ हैं तो आप एकदम सही जगह बैठे हैं, जहां हम आपकी सीधा मदद करने वाले हैं। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं यू हैव द एवरीथिंग बट हाउ टू मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई, जिससे कि चीजें आपकी शुभ हो जाएं, जिससे कि वो एक ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट में आ जाए और आप हो जाएं हर हाल के लिए और हर काल के लिए। यानी शुभ वरदान मतलब, शुभ वरदान मतलब वो एनएलपी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो होपोनोपोनो। अब जितने भी राम राक्षस जानते हैं, वो तंत्र मंत्र जंतर, वास्तु, हीलिंग, आए बाएं साएं, है ना, आल जाल, मोहन अग्रवाल, आप जितना जानते हैं उस सबका सबका लेन देन पृथ्वी से है। और हम लोग कौन है? हम लोग ब्लैक होल है। शुभ वरदान का मतलब ब्लैक होल, यानी जितना भी आपकी काबिलियत है, जितना भी आपका ब्रह्मांडीय सामर्थ्य है, वो ब्लैक होल टान लेगा आपको। हेलो, हम कौन है? हम ब्लैक होल हैं। हम आपके जितने भी सामर्थ्य है वो सबको टान लेंगे और इधर से प्रोसेस करेंगे। जब इधर से प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर जितना भी क्रीम पाउडर चढ़ा है, जितना भी आपको लग रहा है कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, है ना, होपोनोपोनो, एक्स, एनएलपी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हम सब सोख लेंगे और आपको बताएंगे कि आप इतना सब कुछ जानने के बाद क्यों नहीं पैसा बना पा रहे हैं, और क्या ऐसा कर देंगे आप हमारे आने के बाद कि देखते देखते 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सब कुछ मेरे आंख के सामने तो हम कर नहीं रहे थे। कौन कौन एक्साइटेड है आगे बढ़ने के लिए? टाइप करें ME, मी, कैपिटल लेटर में। मैं सबका नाम पढ़ने वाला हूं। शुभ वरदान कौन है? शुभ वरदान वो नहीं है जो बाजार में चल रहा है। शुभ वरदान वो है जो बाजार में चल रहा है उसको अपने अंदर समेट लेता है। क्योंकि नाम पढ़ना है सबका, विक्रम, सतीश, सोलंकी साहब, वकील अहमद, विकी, राकेश बिमल। अरे वाह, सब पुराने पुराने लोग दिख रहे हैं और मैं सबको जानता हूं। आप लोगों को पता है मेरा मेमोरी बहुत शार्प है, मैं सबको याद रखता हूं। बहुत अच्छे। और ये विकी साहब पूरा धाए धाए बहुत सारा लिखते जा रहे हैं, मी मी मी, मी ना, मिमिया रहे हैं। मृणाल चक्रवर्ती, प्रोमिला ठाकुर। चलिए, तो अगर आप नंबरोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तंत्र विद्या जानते हैं, आप वास्तु जानते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप एमआर हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और आपको समझ में आ चुका है कि यार जितना करना था कर लिया, अब इसके आगे जो है ना गड़बड़ है, अब समझ में नहीं आ रहा भैया, तो आप सही जगह बैठे हैं। हम आपकी क्या मदद करेंगे? हम आपको बताएंगे हाउ टू मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई। हम आपको क्या बताने वाले हैं कि आप होंगे हर हाल के लिए और हर काल के लिए, क्योंकि आपका थंबप्रिंट और रेटिना इस बात का प्रमाण है कि आपके ऐसा दूसरा नहीं है। क्योंकि हमारे पास अब रिजल्ट है, तो मुझे, मैं आपको कुछ बोलूं ना बोलूं, मैं कुछ समझाऊं ना समझाऊं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है। आज मेरे पास पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिजल्ट है। आज मेरे पैनल से लगभग 4,500 से ज्यादा लोगों का एड चल रहा है। तो ये क्या है? जो इंसान अपने मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए पॉकेट में पैसा नहीं पा रहा था, वो इंसान 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पर डे बना रहा है आज के डेट में। हेलो, और कुछ भी नहीं बेच रहा है, सिर्फ अपना बात, अपना आवाज, अपना चेहरा, अपनी समझ बेच रहा है। यानी अगर आप चाहो तो हम भी आपको मदद करेंगे कि आप अपनी आवाज, आपका चेहरा, आपकी बातें आप बेच पाओ एक जगह बैठ करके, और लाखों रुपया पर डे के वसूल पाओ। क्योंकि आज हमारे पास ये प्रूवन है, तो हम आपको क्या बताएंगे, राम राक्षस कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है। तो मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को चाहिए सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस एक ही चीज चाहिए आपको कि कोई आपको अपने अंदर समेट ले, कोई आपको अपने अंदर समेट ले और आप अपने आप को सेफ फील करें। और हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि हम ब्लैक होल हैं, आपके लिए ब्लैक होल है। हम ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने अंदर समेट लेते हैं।
तो हमने ऐसा ही अरेंजमेंट कर दिया, इस तरह की व्यवस्था बना दी है, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट को आता जाता कुछ है नहीं, स्कैम पे स्कैम किया जा रहा है। और डिजिटल एजेंसी खोल करके लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए, चाहे डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए लोगों के पैसे ले रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी वाले, नंबरोलॉजी वाले, वास्तु वाले पूरा प्रवचन पे प्रवचन दिए जा रहे हैं। अरे प्रवचन से तेरा घर में काम आ जाएगा तो कोई काम बनेगा? काम तो बनेगा नहीं प्रवचन देने से, कि नंबरोलॉजी में ये कर लो, मोबाइल नंबर ये कर लो, सिम कार्ड के फेंक दो, कुछ नहीं बनता है सबसे, सब सारी कोरा बकवास है। अगर आप दरिया के बीच में, आप समुंदर में हैं, हेलो, आप समुंदर में हैं, मान लीजिए सपोज आप समुंदर में हैं, तो समुंदर में है मतलब तो आप तो ऐसे ही है ना, आप नाव के ऊपर होंगे, नाव जो चल रहा होगा, इंजन में पेट्रोल लगेगा, आपको वहां पर खाना उगाएंगे। तो कहने का अगर आप समुंदर के बीच में हैं, तो आप नंबरलॉजी चेंज कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी चेंज कर लीजिए, वास्तु चेंज कर लीजिए, दिशा चेंज कर लीजिए, आप तो हैं दरिया में। तो आपको ये कोई बोल ही नहीं रहा है कि आप दरिया में हैं। हेलो, जिसको इसको बात समझ में आ रहा है? आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि आप दरिया में हैं। हेलो, जब आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि आप दरिया में हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, सीम काट लीजिए, वास्तु में घर में मोर पंख लगा लीजिए, आप सुबह शाम हनुमान जी का मंदिर जाके मत्था टेकिए, पूरा हनुमान चालीसा पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है? बॉस, जिस भारत में आप रहते हैं, उस भारत का कानून जब आपके लागू होगा तब ना आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा। आपका सारा दिन तो गर्दन झुका हुआ रहता है मोबाइल पे, इंटरनेट पे, और इंटरनेट का एल्गोरिदम, और मोबाइल का एल्गोरिदम, और वाईफाई का एल्गोरिदम, फेसबुक का एल्गोरिदम, इंस्टा का और यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको पकड़े हुए है। जब जो एल्गोरिदम का मतलब क्या है? एल्गोरिदम का मतलब है उस कंट्री का, उस दुनिया का कानून। तो जिस दुनिया का कानून, जिस दुनिया में आप हैं वहीं का कानून में आप जी रहे हैं। तो आपको, आप उड़ीसा के हो, बंगाल के हो, यूपी को, बिहार के हो, क्या फर्क पड़ता है? पंजाब के हो आप पे वो कानून लागू ही नहीं हो रहा है। आप तो सारा दिन गर्दन घुमा के रखे हो इंटरनेट और वाईफाई के अंदर में। तो एल्गोरिदम वहां का चल रहा है और आपको लग रहा है भारत के नागरिक हो। किसको किसको बलवान हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सभी लोग टाइप करें बलवान, अगर समझ में आ गया कि मैं क्या बोला हूं। भैया आप हो कुछ और, खड़े हो कहीं और, हिसाब कर रहे हो ऊपर वाले चीज का कि शर्ट का कलर चेंज कर दे, हनुमान जी के मंदिर चल जाए, शिव जी पे पानी डाल दें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वास्तु से आपका कोई भला नहीं होगा, कोई ट्रेडिंग नहीं होगा, कोई रियल एस्टेट आप नहीं खरीद पाएंगे। किसको को समझ में आ रहा है बात? आशीष ने लिखा है बलबॉन, और कौन है? शंभू को लिखा है बलबॉन, विक्रम बलबॉन, और कौन? इतने सारे लोग हैं, आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए, हम सिंपल सा बात जानते हैं, मेरे shubvardhan.com/membership का लिंक है, जाइए वहां पर, पूरा पेज में पड़ा हुआ है क्या क्या चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, और उसके कितने पैसे ले रहे हैं। जो आज सबसे ऊपर का जो लेवल जो हम आपको वेबसाइट पे अवेलेबल कराए हैं, वो 7 लाख रुपए का है, 7 lakhs, जिसका ऑफर प्राइस चल रहा है 5 लाख रुपया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 5 लाख रुपए ऑफर प्राइस चल रहा है आज के रेट में, 2 लाख रुपए डिस्काउंट दे रखा हूं। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ये मतलब 10-5 हजार रुपए में मेरा काम बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, जो बातें क्लियर। तो इस तरह की भावनाओं से आप पहले समझ जाइए कि इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ बाजार मुर्गा बनाने के लिए बैठी है। वो कुछ आपको अपना बेच देगी और निकाल देगी, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, लगभग मेरे पास 3 लाख लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वास्तु और इसके जानकार व्यक्ति हैं। कोई 15 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 8 साल। और मेरे पास लगभग 35% वैसे लोग हैं जो एस्ट्रो ऐप पे और योगी ऐप पे और अलग अलग ऐप पे काम करते हैं। मतलब उस वहां पे जितने लोग रजिस्टर है उसका 35 to 40% पॉपुलेशन मेरे पास है जो वहां पर काम करता है, और वहां से वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो बंदा चाहता है कि मेरा नाम, मेरा ब्रांड और उसका इकोसिस्टम काम करे। और लगभग करीबन कम से कम 190-180 लोगों का जो एस्ट्रो ऐप पे काम करते हैं, उनका ब्रांडिंग हमारे यहाँ से हो रखा है, और हमारे यहाँ से उनका प्रमोशन है। डेली बेसिस पे वो हमारे यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ से क्या, हमारी आइडियोलॉजी पे, हमारे ब्लूप्रिंट पे वो काम कर रहे हैं, शुभ वरदान ब्लूप्रिंट पे वो काम कर रहे हैं। यानी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, कोई भी नॉलेज है, तो हम आपको बताते हैं कि अपने नॉलेज को कैसे आप मार्केट में प्रेजेंट करें कि मार्केट आपको पैसा दे। और बाजार को बहुत बड़ा चीज नहीं देना है आपको, मार्केट को चाहिए सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। आपको पूरा कार होने का दरकार नहीं है। आपको कार का सीट होने से भी चलेगा, कार का स्टीयरिंग होने से भी चलेगा, कार का हेडलाइट होने से भी चलेगा,
कार का चक्का होने से भी चलेगा। अगर चक्का नहीं हो सकती है तो कार का टायर हो जाइए, टायर नहीं हो सकते तो ट्यूब हो जाइए, ट्यूब नहीं हो सकती ट्यूब का नोजल हो जाइए, और नोजल नहीं हो सकते ट्यूब का तो नोजल के अंदर का एक छोटा सा पिन होता है वो हो जाइए। उस पिन की भी इतनी औकात है कि वो कार आगे जाएगी कि वहीं खड़े रहेगी। समझ में आ रहा है? तो एक छोटा सा पिन भी अगर आप होने में सामर्थ्य रखते हैं, आपको लगता है कि मैं एक पिन तो हो ही सकता हूं, तो विश्वास मानिए आप डेली करोड़ों रुपया कमाएंगे, डेली सीआर में पैसा कमाएंगे आप। ये मार्केट एक्सपर्ट्स को खोज रहा है। ये मार्केट उस डूबते वाले को तिनके का सहारा का जरूरत है। छोटा सा चीज के बाजार में ज्यादा पैसा, न्यूरो सर्जन को ज्यादा पैसा मिलता है इनकम रिटर्न और फिजिशियन, ठीक है ना? तो आप एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो आपको ये चीज हमारे यहाँ क्लियर होता है कि आप कौन हैं और आप क्या करने के लिए इस दुनिया में हैं। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आप कौन हैं और क्या करने के लिए इस दुनिया में हैं। अगर आप उस बात से कनेक्शन बना लेते हैं तो आप एग्जैक्टली वो करने लगते हैं जो बाजार की भूख है, जिस चीज के लिए बाजार आपकी तरफ मुंह उठा के देख रहा है। आप अपने पैसे कमाने के लिए आप 100 अलग अलग कुआं नहीं खोदते। सभी लोग टाइप करें डीग। शंभू, लिंक से क्या होगा? जो लिंक है ना, इसलिए बताया आपको supervardhan.com/membership, जिससे कि जाकर के आप चैट पढ़ सकते हैं। वहां पर जो भी हमने आपको अपने वेबसाइट पे अवेलेबल किया है कि क्या क्या है वहां पे अवेलेबल। क्योंकि मैंने आपको बोला कि अब वो टाइम नहीं है मेरे यहाँ कि मैं आपको कोई वैल्यू समझाऊं कि 2 और दूनी 4 होता है और 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये काम तो आपने हजारों के वेबिनार में बैठ के कर लिया। हेलो, जो आप फिर से एक बार आगे मुंह उठा करके कि चलो फिर से देखते हैं क्या मिल रहा है, पकड़ लेते हैं, तो ये काम तो आप पहले 75 के साथ बैठ के कर चुके हैं। तो वो सेम चीज मेरे यहाँ करके क्या फायदा है? हमारे यहाँ सिंपली एक चीज होता है, हम आपको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई भी विद्या है, आप एकदम एक तीन का बराबर है, एक पिन के बराबर है, तो आप डेली बेसिस पे पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन लगेगा हमारे यहाँ। आप जो है जहां है जैसे हैं, सुनिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आप जो है जहां है जैसे हैं वहीं पे बिकने को तैयार हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक गाड़ी का पंचर बना सकते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए डेली कमा सकते हैं। अगर आप एक गाड़ी का पंचर बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, आपके दिमाग में इतना सामर्थ्य है कि आप एक गाड़ी का पंचर बना सकते हैं, तो डेली का 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। ये बात मैं आज से नहीं बता रहा हूं कि कौन बनेगा करोड़पति। मैं डेली बता रहा हूं कि हमारे यहां आने के बाद कौन ही बनता है करोड़पति। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप गाड़ी के पंचर लगाने वाले हैं तो आप करोड़पति डेली का हैं। तो आपने ये प्रूफ ही नहीं किया। आप इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि आपके पास 50 विद्याएं हैं, लेकिन आप एक विद्या को नहीं बोलते हैं कि ये मैं कर सकता हूं। बस यहां पर फर्क है। किसका किसका बलवान हुआ? मैं क्या बोला कि आपके पास इतनी सारी बातें हैं बताने के लिए, समाज की तरफ मुंह करके, सोसाइटी की तरफ मुंह करके, लेकिन आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप बोल सके कि मैं पंचर बना सकता हूं। और यही बात है जिसकी वजह से आप अपने गुणों का पैसा नहीं ले पा रहे हैं, अपने हुनर का पैसा नहीं ले पा रहे, और कोई ना कोई आपसे जोमेटो का झोला ढुवा दे रहा है, कोई ना कोई आपको अपने यहाँ एजेंसी दे रहा है कि मेरा इंश्योरेंस बेच दो, कोई बोल रहा है मेरा जनरल इंश्योरेंस बेच दो, कोई बोल रहा है मेरा मेडिकल इंश्योरेंस बेच दो, कोई बोल रहा है मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। और आप अपनी हुनर, अपनी काबिलियत दूसरे को बेच दे रहे हैं क्योंकि आपको चंद ग्रेटिफिकेशन है। आपके मन में एक लालच है कि मुझे ये पैसे मिलते तो मैं काम कर लेता। तो देखिए, संसार में सब कुछ होगा। अगर आपको दिखेगा तो आप करेंगे, आपको नहीं दिखेगा तो नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ आने से सीधा ये होता है कि हम आपको बताते हैं आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, यू आर योर ओन ब्रांड। आप जो कर सकते हैं वो संसार में आपके जैसा कोई दूसरा कहीं कर ही नहीं सकता है। आपका थंबप्रिंट और रेटिना इस बात का प्रमाण है कि आपके जैसा पूरे संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। और इसका दूसरा अर्थ बनता है कि आप वो से 100 समस्याओं का समाधान है जो सिर्फ आपसे ही पॉसिबल है। आपके अलावा इस संसार को वो समस्या का समाधान कोई दे ही नहीं सकता है। तो इतना बड़ा बात के मालिक अगर आप हैं, यानी आपका जो बदन में खून दौड़ रहा है वो कोई ऋषि मुनि का खून है। आपका से अब बोलते हैं ना मेरा गोत्र कौन है, तो भाई 7 गो ऋषि हुए थे। अगस्त ऋषि हुए थे, कश्यप ऋषि हुए थे, गौतम ऋषि हुए थे। तो आप 7 उसी किसी एक का संतान है ना भाई। हम लोग संसार तो जहां से शुरू हुआ वहीं से ना आए हैं। जब हमारी औकात है कि हम ऋषियों की संतान है, संतों की संतान है हम, तो हमारे अंदर तो खास बात है। लेकिन ये बात जब आप इसको बोलेंगे कि मेरा मैं खास बात है, मेरे बदन में खून है जो ऋषि मुनियों का खून है, मैं भारत की धरती पे हूं, जब इस बात को आप समझेंगे तब ना इसका आप क्रेडिट ले पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि मेरा चाय 5 रुपए में बिक जाए, 5 रुपए में बिक रहा है। अगर आप चाहेंगे कि मेरा चाय 125 रुपए में बिके तो 125 में बिकेगा।
बाजार में 500 रुपए का चाय नहीं बिक रहा है क्या? लेकिन आपको चाय बेचने में इंटरेस्ट है, लेकिन आप डरते हैं तो 500 रुपए वाला चाय नहीं बेचते हैं। तो आपके डर का क्या उपाय है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमारे यहाँ सीखते हैं, समझते हैं, और इसीलिए हम आपको बहुत कम पैसे में अपने साथ जोड़ते हैं। हमारा बोलना क्या है कि कटेगा तो सब में बटेगा। मैं वो फिलोसफर हूं ही नहीं कि आपके पैसे लेके रख लूं और आपका जो होगा देखा जाएगा। नहीं, हमारा पर्पस है कि आप अगर हमारे पास आए हैं, यानी अगर मैं घोड़ा को दरिया तक लेके आया हूं तो मेरे को क्लियर है, मैं आपके दिमाग में डाल दे रहा हूं कि भाई तू घोड़ा है, तू प्यासा है, इसलिए मैं तेरे को दरिया के पास लेके आया हूं। ऐसा नहीं कि पकड़ के ले आया दरिया के पास और आप मुंडी झुका ही नहीं रहे पानी पीने के लिए। तो वो सब खेला हमारे यहां नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा रिजल्ट है पूरे इंडस्ट्री का। तो मेरा बोली ऐसे ही है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं कि भैया अगर आप लंबी रेस के घोड़े हो तो आपको हम बताते हैं कि कहां पे क्या होगा, और आपको सिर्फ मेरे साथ अपना हामी मिलाना है, जैसे बताता हूं वैसे करना है। अगर आप ये काम कर गए एक मासूम बच्चे की तरह, जितना बोला जाता है अगर उतना करने के लिए सरेंडर कर गए, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपकी तूती बोलेगी, लोग आपको सलाम ठोकेंगे। मोहल्ला वही होगा, समाज वही होगा, सोसाइटी वही होगा, आसपास का लोकाचार वही होगा, नाता कुटुंब सब वही होगा, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आपका रुतबा बदल जाएगा। जैसे मान लो कि लाल बत्ती वाली गाड़ी डेली अब आपके घर के सामने आती है, आपको अपने कार में, अपने जीप में बैठाती है और ले जाती है और फिर शाम में छोड़ने आ जाती है, तो पता चला उसमें लिखा हुआ है भारत सरकार। क्या कुछ समझ में आ रहा है? एक लंबी वाली कार आती है डेली सुबह आपके घर के दरवाजे पे, आप उसमें बैठते हो और जाते हो, और शाम में फिर गाड़ी आती है आपको छोड़ के जाती है आपके घर पे, और उस गाड़ी पे लिखा हुआ है पीतल से लाल रंग के बोर्ड पे भारत सरकार, और ऊपर में लाल रंग का बत्ती जल रहा है। मोहल्ला वही होगा, लोग वही होंगे, इस बार सलाम ठोकेंगे। किसको किसको फिर से बल्ब ऑन हो गया? टाइप करे बीओ। सभी लोग टाइप करें बल्ब ऑन, कि मैं क्या बोला आप समझ गए, कि आप वही होंगे, मोहल्ला वही होगा, रिश्तेदार कुटुंब सब वही होगा, लेकिन सिर्फ एक काम होगा कि एक गाड़ी आएगी डेली सुबह आपके दरवाजे पे, उसमें भारत सरकार लिखा होगा और ऊपर में लाल रंग का बत्ती जल रहा होगा, आपको लेके जाएगी और शाम में आएगी फिर छोड़ के जाएगी। अगर ये काम अगर हो गया 10-5 दिन, तो लोग आपको सलाम ठोकना शुरू कर देंगे। उस एरिया के, मोहल्ले के जितने भी कुटुंब वाले ना, वो आपको सलाम ठोकना शुरू कर देंगे। क्या हाँ या नहीं? तो बॉस सब कुछ होने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन कौन देगा, किसको मिलेगा ये कुदरत, किसको देगा ये चीज? ये कुदरत खोज रहा है हकदार और दावेदार को, ये कुदरत खोज रहा है उसको जो काबिल है। आप काबिल हो तो काबिलियत को प्रूफ करना पड़ेगा, ये बोल के नहीं कि मैं कितारी हूं, मैं गन्ना हूं, मेरा स्वभाव मीठा है, मैं तो सुगर केन हूं, ये बोल के नहीं होगा। ये बोल करके किसी का कान खाने से नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव, जैसे हमने प्रूफ किया है। आज 20 लाख लोगों तक पकड़ बनाई है और बहुत अच्छा रेशियो है, 1 लाख से प्लस लोग, यानी 6-7% लोग हमारे यहाँ हैं जो रिजल्ट में कन्वर्ट हुए हैं, जो आज बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना धंधा कारोबार कर रहे हैं हमारे बुद्धि से, हमारे बताए हुए रास्ते से। तो हमारा रास्ता क्या है? किसको किसको इंटरेस्ट है हमारे बताए रास्ते, हमारे ब्लूप्रिंट को जानने का कि हम लोग किस चीज पे काम करते हैं? किसको किसको इंटरेस्ट है जानने में कि हम लोग का फिलॉसफी क्या है, हम लोग का कोर फिलॉसफी क्या है? क्योंकि क ख ग घ और ABCD और 0 to 9 यही आधार है पढ़ाई का। अगर आप ये क ख ग घ ABCD और 0 to 9 नहीं जानते हैं, तो चाहे ज्योग्राफी हो जाए, फिलॉसफी हो जाए, साइंस हो जाए, फिजिक्स हो जाए, मैथ हो जाए, इंग्लिश हो जाए, कुछ भी भाषा हो जाए, ज्योग्राफी कुछ भी हो जाए, अगर क ख ग घ ABCD और 0 to 9 से आपका दोस्ती नहीं है, तो आप ये सारी बातें आपके लिए सरदर्द है, ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो बोलते काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन 1 0 10 और 9 9 99, A for एप्पल और क से कबूतर, सब समझ में आएगा। उसके बाद क्या समझ में आया? तो हमारा फिलॉसफी क्या है, हम लोग जो है सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं कि आपका एक होता है इंट्रापर्सनल, राहु और केतु, गर्दन से ऊपर और गर्दन से नीचे, बॉडी और दिमाग, है ना? यह है इंट्रापर्सनल, यानी आपसे जुड़ा हुआ चीज, आप जैसे तो जग वैसा। उसके बाद क्या है? इंटरपर्सनल, आपसे जुड़ा हुआ दुनिया, आपसे जुड़ा हुआ संसार। तो 2 पक्ष पे आपको काम करना होता है। आप एक अपने पक्ष पे काम करते हैं और आप अपने आप को उस लेवल पे तैयार करते हैं कि सोसाइटी आपको, और सोसाइटी के जो लॉ लश्कर उसको आप संभाल पाए।
तो इसमें जो लगता है वो क्या लगता है, इसमें जो लगता है 4 स्तंभ, यानी लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, जेलस, ईर्षा, काम, क्रोध, सब कुछ वाजिब है। हेलो, सब कुछ वाजिब है। बहुत स्पिरिचुअल टाइप की बात बोल रहा हूं, समझ जाइएगा। जितना चीज भगवान बनाया है, कीचड़, कमल, सब वाजिब है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब? अगर सेक्स ना करें तो वंश विस्तार होगा, लेकिन वही सेम बात को जिसको काम बोलते हैं, अगर आप काम ना करें तो दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन कैसे होगा? लेकिन जब उसको धर्म युक्त करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, और धर्म नहीं करेंगे तो हर चीज का बलात्कार, हर चीज की बेइज्जती, हर चीज का अपमान के श्रेणी में आ जाएगा वो। तो आपको समझना होगा कि हमारे पास 4 स्तंभ है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या है? धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो हमारा बुनियाद क्या है? हमारा बुनियाद है ये जो चारों स्तंभ है, उसके लिए जमीन। कि आप को ऐसे समझा देता हूं, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक लड़का और एक लड़की, 2 पक्ष है, नर और मादा। सोसाइटी क्या करती है? 2 अनजाने लोगों को एक साथ इकट्ठा करती है, धर्म युक्त इकट्ठा करती है। अग्नि का हवन होता है, अग्नि कुंड बनाया जाता है, जिसके चारों तरफ परिक्रमा करके वो सारे बातें उनके दिमाग में धर्म युक्त बैठाई जाती हैं। जैसे वो संसारिक होते हैं, एक बच्चा, अभी तक वो बच्चा ही होता है ना, माँ बाप के अधीन होता है, तो लेकिन वो माँ बाप क्या करता है? उस लड़के का और लड़की का टाइप करता है। समाज, सोसाइटी सब खड़ा होता है, क्या करता है? स्नेह देता है। स्नेह क्या देता है? प्यार देता है। अपने प्यार से वो एक अंगूठी देता है, कोई धान देता है, कोई पंखा देता है, कोई वॉशिंग मशीन देता है, कोई गगरा, कोई थाली, कोई कांसा, कोई पीतल देता है, कोई सोना गहना, कोई पैसा, जन, धान, जिसके पास जो होता है अपने हिसाब से। उस लड़की के पक्ष वाले और उस लड़का के पक्ष वाले 2 लोग मिल जाते हैं और क्या करते हैं? 2 अनजान लोगों को एक साथ इकट्ठा करके धर्म युक्त, धर्म के साथ जोड़ देते हैं, और अग्नि का साथ फेरा लगा के उसको दुनियादारी और धर्म समझा देते हैं कि तेरे ये, तू अब एक साथ इकट्ठा हो रहा है, तू लोग अब बड़ा हो गया है, तुम लोग इकट्ठा हो रहा है, अब तेरा काम है, तुमको हम बांध रहे हैं, तुम लोग एक दूसरे को समझो, और एक दूसरे को समझ करके इस दुनिया को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में सारा विद्या वहां पे दिया जाता है। कहाँ? उस हवन कुंड के सामने बैठा करके समाज ये है ना संस्कृत करता है। तो 2 अनजान लोग जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसको इकट्ठा किया जाता है, समाज, सोसाइटी मिलकर उसको इकट्ठा कर देता है। और क्या करता है? अलग अलग समाज, सोसाइटी वाले धर्म युक्त उनको बैठा देते हैं। अब क्या होता है? अब होता है उनके दिमाग में पता होता है कि हम लोग 2 लोग हैं, अब हम लोग को धर्म से जोड़ दिया गया है, हमारा दूसरा काम है अर्थ। तो दोनों एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अर्थ की व्यवस्था करने लग जाते हैं, जिससे कि वो अपना संसार बसा सके। हेलो, अभी तक जो उनको सामर्थ्य मिला है आशीर्वाद के रूप में, स्नेह के रूप में, दुनियादारी ने उनको दिया है और उनका घर बसाया है। अब उनको समझ में आता है कि अब हम लोग अपने दुनिया में अब अपना संसार बसाएंगे, तो वो अर्थ की योजना बनाते हैं। जब अर्थ की योजना बनाते हैं तो क्या होता है? अर्थ से वो सब कुछ इकट्ठा करते हैं, और जब एक वाजिब अर्थ उनके पास हो जाता है तो इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए अपना वंश का विस्तार करते हैं। यानी तीसरा काम क्या हो गया? धर्म हो गया। धर्म युक्त आचरण के साथ खड़े हुए, अर्थ कमाया, 2 लोग मिले और अपनी लॉजिक से, अपने समझ से, अपने व्यापार से, अपने जो भी सामर्थ्य था उससे। देखिए आजकल बच्चे लोग शादी करते हैं, लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है, और दोनों मिल करके कहीं बैंगलोर में, कहीं पुणे में, कहीं नागपुर में अपना बढ़िया घर लेते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि अब मेरा बाल बच्चा हो। ठीक है, ये आज का नियम नहीं है, ये राम जी के पहले से भी ये नियम है, ये राजा दशरथ से पहले, राजा हरिश्चंद्र से पहले का भी ये नियम है। ठीक है ना, ये आज का नियम नहीं है कि लड़की भी कमाती है, लड़का भी कमाता है। ये बीच में खाली आपको घुड़पेच कर दिया गया, लेकिन ये जो सोसाइटी का नियम है, ये आज का नहीं है, ये करोड़ों साल पहले का नियम भी है। तो अब क्या हुआ? तीसरा बात पूरा हो गया, धर्म के बाद अर्थ आ गया और अर्थ के बाद काम हो गया। अब संसार में आप संसारिक होने निकल गए, और उसके बाद फिर आप चौथा स्तंभ को अचीव करते हैं, जब बाल बच्चा पोस के आप बड़ा कर लेते हैं और जब उसको उनके परिधि में डालते हैं, तो फिर आप लोग अपनी मोक्ष की तरफ निकलते हैं, अपने आप को वानप्रस्थ में लेके जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा फाउंडेशन क्या है शुभ वरदान का? शुभ वरदान आपको यही इथिकल कर रहा है, आपको वो बातें बता रहा है जो बेसिकली धर्म युक्त है। यानी आप कुछ भी करें, भगवान ने ही माया का रचना किया है, आपको जीवन दिया है और बोला है जा खेल,
क्या बोला है? जा अपने अपना अपना हिस्से का खेल खेल, जा परिवार बना, पैसा कमा, बच्चे बना, हर शौक सुविधा दे, बाजार को तू सहूलियतें दे, बाजार तेरे को सहूलियत के बदले पैसे देगा और तू उससे अपने आप को 1 से 11 कर। किसको किसको यहाँ बलवान हो गया? इतनी इतनी बातों को जान के किसको किसको संतोष मिला? सभी लोग टाइप करें, आई एम सेटिस्फाई। पार्टिसिपेट करें प्लीज, आई एम सेटिस्फाई। तो हमारा बुनियाद है कि ये जो सारे स्तंभ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये कहां पर खड़ा है? ये जिसका जमीन पे खड़ा, उस जमीन का नाम है प्रेम। तो आप अगर अपने लोगों का प्रेम कर रहे हैं, यानी आप जो भी कर रहे हैं, आपको धर्म में यह बता दिया गया कि तू जो भी करता है वो हवन के समान है। गीता का 3रा अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो यज्ञ में आहुति के समान है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और करते वक्त मन में यह भाव है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ फल मिलेगा, इससे रिजल्ट निकल के मेरे ताकत बनेगा, नहीं, आप इसलिए कर रहे हैं वो काम क्योंकि आप जो कर रहे हो उससे आपके परमात्मा, आपका जो ऊपर परमपिता परमात्मा बैठा है, वो खुश होगा। अगर आपके दिमाग में ये बात है, आपके दिमाग में ये बात है, आप कुछ भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ऊपर वाला को खुश कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप जो करेंगे, यानी कर्म ऐसा करेंगे कि फल की चिंता होगी ही नहीं। हेलो, किसका किसका फिर से बलवान हो गया? टाइप करें BO। आप जब ये बात जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उससे मैं सिर्फ सामने वाले को खुश करूंगा। अगर मैं यहां बैठा हूं नवीन साहू और आप इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं ये सोच के काम कर रहा हूं कि मैं आपसे कुछ बेच करके कुछ पैसे ले लूंगा, तो मैं कभी भी आपको वो जगह नहीं पहुंचा पाऊंगा जिसके उद्देश्य में मैं यहां बैठा हूं। मैं यहां पर अपना नाम भारत में नहीं, बल्कि भारत का नाम पूरी दुनिया में कैसे हो उसकी चिंता करता हूं बैठ करके। तो मेरा अगर जो विजन है और मुझे पता है कि कटेगा तो सब में बटेगा, अगर आप मेरे 1 रुपए का सामान लेकर के आपकी ताकत 4 रुपए का महसूस करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप मेरे यहां पेट्रोल भराने दोबारा आइएगा। मेरा 1 रुपए का पेट्रोल अगर आपको 4 रुपए का फायदा कराता है, तो ऑटोमेटिकली जब कटेगा तो सब में बटेगा, आप जाइएगा कहां? समझ में आ रहा है? तो हमें यह बात पता है, इसीलिए हम आप लोग के साथ कभी पैसा को लेकर प्रेशर नहीं बनाते। हम जितना हो सकता है हम आपकी सेवा करते हैं, अपने हनुमत शक्ति से आपके अंदर बैठे नारायण की सेवा करते हैं। राम भगवान भगवान थे, लक्ष्मण जी को हो गया तकलीफ, तो राम जी रोने लगे। राम जी तो ऐसे करते फू, तो लक्ष्मण जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, लेकिन वो रोने लगे। जब रोने लगे तो हनुमान जी चिंगाड़ने लगे कि मेरे होते मेरे प्रभु रोएंगे कैसे? बोले मैं सूरज को निगल जाऊंगा, मैं सुबह होने नहीं दूंगा। क्या करने से मेरे लक्ष्मण जी सही होंगे? तो हनुमान जी जा करके दुश्मन के खेमे से सुसैन जी को लेके आए, वैद को लेके आए। आप देखिए भगवान राम है, इंसान की तरह कर रहे हैं। वैद आता है, यानी मैं मेंटर आता है, मेंटर बोलता है कि देख भाई, सुबह से पहले अगर इसको संजीवनी नहीं मिला, संजीवनी मतलब जो हिमालय पे मिलेगा, हिमालय जाना पड़ेगा। तुम लंका में है, तुम हिमालय जाएगा, तब हिमालय से तेरे को लाना पड़ेगा। हिमालय जाने का उसको समझ में नहीं आया कि कौन सा संजीवनी बूटी है। वो आकर के हिसाब बोल सकते थे कि मेरे को समझ में ही नहीं आया, वो पूरा पर्वत उठा के ले आए। और उसके बाद भी बोल रहे हैं क्या कि आप खाली मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे पे, मैं सूरज को दोबारा से निगल जाऊंगा। बचपन में तो निगला ही था, अब फिर से निगल जाऊंगा, उसको तो सुबह होने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी को कैसे कुछ होगा? मैं जाके चांद को निगल जाऊंगा, चांद को उठा के ले आऊंगा, वहां पे अमृत है, चांद से उठा के अमृत ले आऊंगा, अपने लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आपको समझ में क्या आ रहा है। आप किसी चीज को ऑनरशिप लेकर के अपने अंदर की हनुमत शक्ति को जागृत करेंगे, तो हमारे यहां उसके लिए 12 दिनों का, क्योंकि लक्ष्मण हनुमान जी को जो सिद्धि प्राप्त हुई थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि जो उनको हासिल हुआ था, उसके लिए उनको साधना सिर्फ 12 दिनों का ही करना पड़ा था। वो कोई तपस्वी नहीं थे जो इतने सारा सामर्थ्य लेके आए थे, वो सिर्फ 12 दिनों का रियाज था। तो हम आपको 12 दिनों का रियाज देते हैं सबसे पहले कि भैया आइए, पहले रिश्ता बनने दीजिए। 12 दिनों के लिए आप हमारे पास बैठिए,
12 दिनों में जो हम आपसे टास्क दे रहे हैं वो टास्क करके दिखाइए। आपको भी लगेगा कि मेरे हद में है या नहीं, आप कर भी पाएंगे या नहीं, और हमको भी लगेगा कि आप सांप है कि शेर है, आप नींबू है कि हरा मिर्चा है, आप तितली हैं कि कबूतर हैं। मेरे को भी समझ में आएगा कि मैं आपसे जो है बोल रहा हूं, यू आर योर ओन ब्रांड, वर्थ ऑफ ₹300 CR विद इन 369 डेज, जो मैं पिछले 5 सालों से यहां पर लोगों को खड़ा कर रहा हूं। तो मैं भी तो आदमी पहचान रहा हूं ना। अगर आप में वो मादा नहीं होगा तो मैं आपके साथ सर फोड़ के क्या करूंगा? अरे मेरे को भी तो अच्छा आदमी चाहिए ना। अरे मेरे को धंधा बनाना है ना, मैं यहां थोड़ी ना बैठा हूं आपको प्रवचन सुनाने के लिए। अरे मेरे को धंधा बनाना है तो मैं किसको खोजूंगा? वो काबिल इंसान को ही तो मैं खोजूंगा ना। तो पहले आइए, अगर आप में दम होगा तो आप मेरे साथ चल दीजिएगा, और मेरे में दम होगा तो आप मेरे को छोड़ ही नहीं पाइएगा। क्या अगर मैं 5 लाख मांगूंगा तो, और मैं 50 लाख मांगूंगा तो? अगर मेरे में दम होगा तो आप मेरे को छोड़ पाइएगा, और आप में दम होगा तो मैं आपको छोड़ पाऊंगा। अगर नरेंद्र मोदी मेरे पास आ जाए तो मैं छोड़ूंगा, या रामदेव बाबा आ जाएगा तो मैं छोड़ूंगा, अमिताभ बच्चन आ जाएगा तो मैं छोड़ूंगा। मैं पैसा मांगूंगा क्या? तो आप अमिताभ बच्चन हैं कि रामदेव बाबा हैं कि नरेंद्र मोदी हैं? अरे तो मैं पहचानूंगा तब ना आपके साथ व्यवहार करूंगा। तो मैं कैसे बोल दूं कि आप कोई आम साधारण व्यक्ति हैं? तो मैं तो इसलिए लिख के रखा हूं अपने बोर्ड पे, यू आर योर ओन ब्रांड। लेकिन मैं ये बोल दूं यू आर योर ओन ब्रांड तो आपको हजम ही नहीं होता है, तो मेरी मजबूरी है लिखना पड़ा हैशटैग यू कैन ब्रांड। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ गया कि हम लोग क्या चल सिखा रहे हैं आपको? हम आपको बता रहे हैं कि आपकी ओरिजिनलिटी एक चीज है, आपका प्रेजेंट स्टेट और आपका डिजायर स्टेट। आप जहां खड़े हैं वहां से आपको कहीं पहुंचना है। आप पृथ्वी पे हैं और आपको चांद पे पहुंचना है। आपका करंट स्टेट ये है, और आप चाहते हैं कहीं पहुंच जाए, कोई ऊंचाई में पहुंच जाए आप। लेकिन मैं बोलता हूं कैसे पहुंचेंगे आप जो कर रहे हैं उसका सामर्थ्य जो आप कर सकते वही हो रहा है। अगर चांद पे पहुंचना है तो आप जो कर रहे हो उससे चांद पे कैसे पहुंचेंगे? आप कभी नहीं पहुंचेंगे। चांद पे कैसे पहुंचेंगे? अभी आप जो कर रहे हो उसके दम पे तो आप यहां पर हैं। अब यही करते करते आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? जो ऊंचाई की आप कल्पना कर रहे हैं, जो ऊंचाई का सपना देख रहे हो, वहां कैसे पहुंचेंगे आप? तब मेरे लिए मजबूरी हो जाता है आपको बोलना कि रुक, सबर कर, आज तेरे को दिखाता हूं दुनिया कैसे चलता है। तब फिर मैं आपको सिखाता हूं कि देखिए रॉकेट है जो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे नहीं जा रहा है। ये पहले पृथ्वी के ही चारों तरफ घूम रहा है, पैराबोला बना रहा है। इसके अंदर साइंस काम कर रहा है जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसके अंदर एक साइंस काम कर रहा है जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। इसमें एक और जो साइंस काम कर रहा है उसको बैलिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये दो काम जो कर रहा है वो मशीन कर रहा है, रॉकेट कर रहा है, लेकिन उस दो काम को रॉकेट को कराने वाला इंसान है। उसके अंदर माइलिन है, माइलिन। आपके अंदर एक लेयर है इलेक्ट्रिसिटी के वायर में, जैसे ऊपर में प्लास्टिक कोटेड रहता है उसी तरह से आपके अंदर भी जो तरंगे दौड़ती हैं उसको माइलिन कवर करके रखता है, इसीलिए वो एनर्जी सेव रहता है, नहीं तो एनर्जी उड़ जाएगा। तब आपके अंदर में कोई भी चीज देख करके रिएक्शन आता है। आप कपिल शर्मा का शो देख करके हंसने लग जाते हैं, कोई डरावना वाला भूत वाला फिल्म सुन करके आप हंस जाते हैं, कोई न्यूज सुनते हैं तो चिंता में पड़ जाते हैं कि देखो फिर से हिंदू लोग को मार दिया बंगाल में, तो चिंता में पड़ जाते हैं कि ये क्या मजाक चल रहा है यार, ये कोई तरीका है? किसी को भी पकड़ के मार दिया जान। तो आपका दिमाग सजेशंस को समझता है। आपका दिमाग, अभी कोई आपके सामने किसी का गर्दन काट देगा तो आपको उल्टी आने लग जाएगा, खून देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर कोई आपके दरवाजे पे नॉक कर देगा, हेलो, जोर जोर से मारेगा तो आप डर जाएंगे अचानक से। डरेंगे कि नहीं डरेंगे? अभी आप जहां बैठे हैं मेरे सामने कैमरा पे, मेरे स्क्रीन पे बैठे हैं, और आपके दरवाजे पे कोई धम 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 करके मारने लगे, आप चिंता में पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे कि क्या हो गया? इसका मतलब दिमाग क्या है? दिमाग सजेशंस पे काम करता है। अभी आप कपिल शर्मा का शो देख करके हंस सकते हैं, मेरी बातों से आप एक चिंतित प्राणी हो सकते हैं। अचानक से कोई आपकी आवाज कर देगा, दरवाजे पे धप 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 जोर जोर से मारने लगेगा तो आप चिंता में पड़ जाएंगे, ये कौन ऐसे बदतमीजी कर रहा है कि क्या हो गया अचानक से? तो आपको समझना होगा दिमाग सिर्फ सजेशंस पे चलता है। अभी आप तुरंत मेरे एक एक्टिविटी से उल्टी करने लग जाएंगे, एक ही एक्टिविटी से आप हंसने लग जाएंगे, तो ये क्या है? दिमाग सजेस्टिव है। जब दिमाग सजेस्टिव है तो इसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें बहुत गुड़ की रहस्य है, बहुत डीप साइंस है इसके पीछे, जिसको जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो इसका कोई बात नहीं है। आप इससे पहले बहुत सारे क्लासेस में बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ आपका,
सिर्फ बातें सुने और आप उसको कंज्यूम कर लिए? आप उनकी बातों को सुन के प्रेग्नेंट हुए कि नहीं हुए? लेकिन हमारी बातों से आप प्रेग्नेंट होंगे, ये गारंटी है। कान को सही से देखिए, लगेगा एक बच्चा सोया हुआ है। एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में है, कान को देखिए, यानी क्या है ये आप कोई चीज ले रहे हैं तो कंज्यूम कर रहे हैं, आप कंसीव कर रहे हैं, बातों को अपने अंदर ले रहे हैं। अगर इन बातों को पोषित करना शुरू कर दिए, अगर मिसकैरेज नहीं किए, तो ये कल आपका पहचान बन करके आपको एक नया पहचान दे देगा। ये नन्हा मासूम जिसको आप पोषण देंगे, जो बातें आप मेरे यहां सुन रहे हैं, कान के अंदर आप ले रहे हैं ना, वो वहां जमा हो रहा है। अगर आपने इसका पोषण किया तो कल एक किलकारी बनकर के आपके गोद में खेलेगा, एक पहचान बनकर के आपका नाक बनकर के लहराएगा परचम। तो ये एक फिलॉसफी है, इसको समझिएगा, तभी आप इसका इस्तेमाल करके अपने आप को एक नया आयाम दे पाइएगा। कि आप बहुत सारी बातें सुनते हैं, अमल कितना पे करते हैं? अगर आपने अमल कर लिया, पोषण दे दिया इन बातों को, तो आप अगले स्तर पे चले जाएंगे। क्योंकि बातों को सुन करके आपका कोई काम नहीं होगा, बातों को अमल करना होगा। जिम में आप घूमते रह जाइए 7 दिन तक, आपकी ताकत में, आपका मसल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिम में नहीं जाकर के पड़ोसी के घर में जो लोहा पड़ा है ना, उससे भी अपना ऐसे ऐसे करने लगिएगा ना, तो 7 दिन के बाद देखिएगा तो टान आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नयापन आ जाएगा, चमड़ी है ना फूलने लगेगा। तो मसल्स आपके अंदर ही है, आपको जिम करना पड़ेगा। किसको किसको फिर से समझ में आ गया बातें पूरा? सभी लोग टाइप करें CLR, मैं सबका नाम पढ़ता हूं। अगर आप क्लियर हैं तो टाइप करें CLR, क्लियर। आप लोग सभी को बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहां पे, मैं क्या बातें कर रहा हूं? आप कुछ ऑटोमेशन के बारे में जानना चाहते हैं, आप कुछ XYZ के बारे में जानने वाले हैं, जान के करेंगे क्या? पहले बताइए ना आप। अरे जो आप ऑटोमेशन के बारे में, जो फनल टेम्पलेट के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो आप व्हाट्सएप इंटीग्रेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, हर चीज जो ऑटो करने वाला कौन है? अगर कोई आपसे जुड़ भी गया लीड के थ्रू, आपने पैसा दिया, वो आपका ऐड देखा और लीड में आ गया, आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ गया, अरे आप में भी तो वो मैग्नेटिक पावर होना चाहिए ना, कि सामने वाला आया तो पैसा दे के जाए। आप अपने पे काम करना ही नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे पास जो है राम राकस, मैं उसको बेच के निकल जाऊं। ये बुद्धि से कैसे काम होगा? ऑटोमेशन क्या है? वो तो एक आपका गाड़ी, और जैसे गाड़ी आपके घर में कोई टीवी प्लग मोबाइल है, और आप कुछ मार्केट को वैल्यू देना चाहते हैं। अरे मार्केट को वैल्यू देंगे, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को आपके जैसे 75 लोग और हैं वैल्यू देने वाले, और छोड़ दीजिए आज के डेट में तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और ग्रॉक और बहुत सारे AI है। आपका नॉलेज से क्या दरकार पड़ा हुआ है? जिसको एस्ट्रोलॉजी चाहिए, जिसको नंबरोलॉजी चाहिए, जिसको वास्तु चाहिए, वो सब ग्रॉक और चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी बताने में सक्षम है। पामिस्ट्री और नंबरोलॉजी, टैरो कार्ड, जितना विद्या चाहिए, सारा विद्या तो ये लोग सब बताने को तैयार है। DMIT करने को तैयार है, आपका आपका अकाउंट्स बनाने को तैयार है, सब कुछ करके हाथ में दे देगा। तो फिर आप कौन सा ज्ञान बेच के पैसा लेना चाहते हैं ऑटोमेशन पे? कुछ नहीं बिकेगा। अरे लोग बेवकूफ नहीं है, हर 5 पैसा देने से पहले 7 बार सोचेंगे वो आपको। तो कोई भी चीज बाजार में बेचने के लिए सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आप जो बोल रहे हैं वो कोई वैल्यू दे रहे हैं मार्केट को क्या? मार्केट को वैल्यू चाहिए ही नहीं। आप जैसा बोल रहे हैं, आपसे अच्छा बोलने वाला 1 लाख आदमी और बैठा हुआ है। कंटेंट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है मार्केट को। तो आप कौन सा ऐसा बात बेच देना चाहते हैं और बाजार से पैसा ले लेना चाहते हैं? आप ना चाहते हैं कि मैं बाजार को ये बात बोल दूंगा तो बाजार मेरे को पैसा दे देगा। अरे क्यों दे देगा बाजार आपको पैसा जी? बाजार को वो चीज फ्री में मिल रहा है तो वो क्यों दे देगा आपको उसके लिए पैसा? इसीलिए इस दिमाग के भटर भटर से बाहर निकलिए। आपका दिमाग उतना ही बोल सकता है जितना आपकी हदें हैं। हर आदमी अपने हदों से ज्यादा नहीं बात कर सकता है। ऑलवेज अ पर्सन डूइंग देयर लेवल बेस्ट। तो जो किया जाना है ना, परिवर्तन संसार का नियम है। मैंने क्लास के शुरुआत में ये बात बोला, सब बदल गया। एक समय था जो बुधुआ बना रहे थे लोग दुनिया को, अब नहीं बना सकते हैं। वो 2024 तक, आखिरी तक, 2025 जनवरी तक सब हो रहा था, उसके बाद अब कुछ नहीं हो रहा है।
बाजार हमेशा अपना एल्गोरिदम चेंज कर रहा है। पैसा कमाना आज भी आसान है, लेकिन उसके लिए जिसमें समझ है, जो चीजों को परिवर्तन हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। पैसा आज मैं डेली बना रहा हूं, मेरे लिए आसान है, आपके लिए आसान नहीं है। तो मैं कैसे आपसे पैसा ले लूं और मैं आपको फंसा के छोड़ दूं जो दुनिया कर रही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, टैरो कार्ड जानते हैं, न्यूमरोलॉजी जानते हैं, आप 100 तरह की विधाएं जानते हैं, तो क्यों नहीं पैसा कमा रहे हैं? और मैं मुंह पे बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास करीबन करीबन से करीबन तो 3.5 लाख लोग वैसे हैं जो इस तरह की विधाओं के मालिक हैं, जो दुनिया का भविष्य बताना चाहते हैं, उनके खुद का भविष्य खतरे में है। अरे वो जो तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बताने वाला जो अपने आप को विद्वान समझता है, बोलता मैं 6 साल 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसके पास खुद डेली का 500 रुपया नहीं आता अपने न्यूमरोलॉजी के दम पे। तो मैं कैसे जानूं? मेरे को नहीं पता है क्या? मैं जब काम कर रहा हूं मुझे पता है काम नहीं हो रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती बोलते हैं नहीं मेरे को कुछ आए वाए साए करवा दीजिए, मैं कर लूंगा। कैसे कर लेंगे आप? नहीं होगा ऐसे। पूरी व्यवस्थाएं बदल चुकी है, ठीक है ना? लोग बेवकूफ नहीं बैठे हैं, पैसा ऐसे नहीं देंगे आपको। अब आपको अपने आप को जो है ना, मतलब आपके जो एल्गोरिदम है ना, आपका अपना एल्गोरिदम आपको पता नहीं है। सबसे पहले आपको अपना मैनुअल बुक पढ़ना होगा कि आप कौन है। जबरदस्ती का आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं, जबरदस्ती का आप अपने गुणों का बखान करना चाहते हैं, जबरदस्ती का आप कुछ भी समझा देना चाहते हैं बाजार को, कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार को आपसे। पहले आप अपना मैनुअल बुक चेक कीजिए कि आपका मैनुअल बुक में आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। मार्केट को इस मोबाइल से मतलब है, ये कैसे बना है इससे मतलब है क्या आपको? छोड़िए दुनिया का इतना नहीं, एकदम सामने से समझा रहा हूं आपको। ये जो सिस्टम रन कर रहा है, ये जो जूम पे या गूगल पे या जो भी व्यवस्थाएं आप जिसको आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट वाईफाई, आप चंद पैसा 100-200 रुपए देके जब इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, आपको कोई इंटरेस्ट है क्या इसके पेट में घुसने का? तो इसके पेट में तो वैल्यू है ना, लेकिन वैल्यू से आपको कोई मतलब है कि? आप तो रिजल्ट चाहते हैं। हमको मोबाइल दे भाई, मोबाइल में सिम नहीं है तो सिम डाल के दे, इतना ही ना आपका पर्पस है। आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल बना कैसे है। वो जो बोलते हैं 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, इसमें इतना रोम है, इसका मदर डी, आपको उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? एकदम मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे साथ बात करिए, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। तो फिर आप कैसे चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती कुछ भी बोल दूं और बाजार मेरी बात का इज्जत कर ले, मुझे सलाम ठोक के मुझे पैसा दे दे? मार्केट को वैल्यू नहीं चाहिए, ये सबसे पहले समझ जाइए आप। हालांकि कुछ बात समझने का और कुछ बात समझाने का होता है। अगर मुझे आपको टोपी पहनाना होता ना तो मैं ये बात आपको बोलता ही नहीं कि मार्केट को वैल्यू नहीं चाहिए। मैं भी बोलता हाँ 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा, आप ये काम करिए, एकदम मस्त डेली छापिएगा लपलपा करके। मैं वो सब नहीं करता, क्योंकि कुछ एक बात समझने का और कुछ बात समझाने का होता है। हाथी का दांत दिखाने का अलग, खाने का अलग होता है। तो मैं जो बात बोल रहा हूं, ये मार्केट में जितने हैं, मेरे को छोड़ के जितने मेंटोर हैं, अगर किसी का कोई भी माई का लाल है, कोई भी माँ का दूध पिया है, तो सामने से बात बोल के दिखा दे कि बाजार में वो जो बोल रहा है वही सच बोल रहा है। क्योंकि वैल्यू का कीमत ही नहीं है, रिजल्ट का कीमत है। लोगों को उस मोबाइल से मतलब है, लोगों को एक गैजेट से मतलब है, वो कैसे काम कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। वो अंदर में वैल्यू है कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो उतना जानने का आपको फुर्सत ही नहीं है। आप परिवार बाल बच्चा दुनियादारी वाले व्यक्ति हैं, आपको मतलब ही नहीं है कि वो काम होता कैसे समझने में। आप सीधा रिजल्ट चाहते हैं। अरे तुम छोड़ो सब, मेरे को बता ये काम होगा कैसे। अभी देखिए भाई लोग कमेंट भी कर रहा है, अरे सर वो जो आप बुलाए थे ना ऑटोमेशन वगैरह सिखाने के लिए, सिखाइए पहले। वो क्या कर लोगे सीख करके यार? चैट जीपीटी पे जाओ ना, एक बार में बता देगा कैसे होता है ऑटोमेशन। भैया कटेगा तो सब में बटेगा, मेरे को चाहिए बढ़िया आदमी जो बातें क्लियर। मैं धंधा बनाने बैठा हूं, आज भी लाखों करोड़ों बनाता हूं, कल भी मेरे को करोड़ों को 10 करोड़ों मिलियंस में लेके जाना है। तो मेरे को तो चाहिए ढंग का आदमी। आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ोगे, इतना क्लियर है। मेरे पास काम करने का तजुर्बा है, मैंने लाखों लोगों के साथ काम किया है। आपको मेरे साथ काम करना है, हाँ या नहीं टाइप करो। क्योंकि जब काम करने सीखोगे तभी काम कर पाओगे, उससे पहले जो आपको पता है उससे तो कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो दिख रहा है आपको। आज अपने आप को आईना के सामने खड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको। अपना बैंक अकाउंट देख लो, आपको पता चल जाएगा आप कितने तिस्मार खाओ। आपको बाजार में कितने लोग सलाम ठोक रहे, इससे पता चल जाएगा आपकी क्या लेयर है। मेरा बोलने का जरूरत थोड़ी ना है।
तो अपना परम पंडित होने का छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास आइए, हम आपको डायग्नोस करेंगे, हम देखेंगे आप क्या हैं, आप कैसे करते हैं, क्या चीज करते हैं। हम आपको टास्क देंगे, आपसे टास्क हैंडओवर लेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे, जहां गलत होगा, जहां पर कॉल टू एक्शन देना है, कहां पे कैसे बात करना है, वो हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। 4 दिन साथ में चलिएगा तो आप मुझे पहचान जाइएगा, मैं भी आपको पहचान जाऊंगा। पैसा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी निकल गए तो ऐसे ही मजा आ जाएगा, या फिर आपके नजर में मैं अगर अमिताभ बच्चन हो गया तो आपको भी मजा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मेन काम है वो करिए, बुधुआ बनाने वाला संस्था में मत पड़िए, क्योंकि जितना ज्ञान बाजार में पिलाया जा रहा है ना, वो चैट जीपीटी सारा दिन उल्टी करता रहता है, गूगल जेमिनी सारा दिन उल्टी करता रहता है, ग्रॉक सारा दिन उल्टी करता रहता है, तो उसका कोई कीमत ही नहीं बचा। अब वैल्यू का कोई कीमत नहीं है, अब रिजल्ट का कीमत है। मार्केट को इंड रिजल्ट चाहिए। पीपल वांट सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। मेरा गाड़ी पंचर हो गया भैया, बना सकते हो क्या? अगर आप बोलते हो हाँ बना देंगे, तो हम मैं नहीं देखता आप दाढ़ी वाले मुल्ला हो, टोपी लगा करके, या फिर आप कोट टाई लगा के बना रहे हो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। भैया मेरा गाड़ी पंचर हो गया है, बनाते हो क्या? हाँ हाँ बना दूंगा। मेरे को अपना बंगाली होने से, आपके बिहारी होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे को। भैया कितना पैसा लोगे? भैया 100 रुपया लूंगा। भैया बना दे मेरा गाड़ी का पंचर। इतना ही लोगों को मतलब है। तू अंग्रेजी बोलने जानता है कि तू लुंगी पहन के बना रहा है कि तू पैजामा पहन के बना रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पंचर बना सकता है क्या? हाँ हाँ बना सकता हूँ। इतना ही मतलब है मेरा। अगर मेरा गाड़ी पंचर हुआ तो मेरे दिमाग में कुछ और कुछ घूम ही नहीं रहा है, मेरे को गाड़ी मेरा पंचर से रिपेयर होने से मतलब है। जब मेरे को इतना ही से मेरा मतलब है, तो मेरे को कितना भी रामायण समझा देगा, मेरे को समझे में नहीं आएगा। तो एकदम सिंपल बात जान जाइए, पीपल वांट सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। और ये चीज करने के लिए आसान नहीं है, इसको करने का स्ट्रक्चर है। इसको करने के लिए समझना होगा कि हर बार के बाद एक बात आएगा निकल के, वो है फील गुड। सभी लोग टाइप करें FD, फील गुड। सामने वाला आपकी हर चीजों से जुड़ पाएगा उसी वक्त जब वो अपने आप को आपके साथ और आपको उसके साथ फील गुड फैक्टर आएगा। FDF, फील गुड फैक्टर। लिखिए सभी कोई, फील गुड फैक्टर। यानी एक बात आप जान गए, एक बात आप जान गए। क्या जान गए? कि मार्केट को चाहिए सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। और दूसरा बात क्या हो गया कि किसी भी चीज से जुड़े हुए हैं, अगर आपको फील गुड करवा दिया सामने वाला, तो एक रिश्ता वहां बनने का उम्मीद है। तब सिर्फ बात काम से काम का नहीं रहेगा। जब फील गुड फैक्टर आएगा तो आप कहीं ना कहीं उसके दिल में और वो आपके दिल में जगह बना लेगा। सभी लोग टाइप करें, सुरेश, टीकाराम, गोपाल, बीनल, सभी लोग टाइप करें। इतने सारे लोग हैं, टाइप क्यों नहीं कर रहे हैं आप? FG नहीं, FDF, फील गुड फैक्टर। आपके बाद व्यवहार से सामने वाला कनेक्ट होना चाहिए। डेली सुबह 11 बजे हम लोग का प्रोग्राम आ रहा है डबल हैप्पीनेस का, ठीक है ना? उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर हो रहा है, आप लोग क्लास जरूर अटेंड करें, है ना? रात में 9:30 बजे के बाद मंगल मिलन प्रोग्राम होता है डेली, ठीक है ना? उसमें जरूर आया कीजिए। सबके पैसे लगते हैं, मैं बड़ा पैसा नहीं लेता, मैं छोटे छोटे पैसे लेकर के आपका काम बनाता हूं, ठीक है ना? मुझे बड़े पैसे नहीं चाहिए आपसे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके पैसों में। मुझे मुझ में मुझे मुझे इंटरेस्ट है आप में। अगर आपका मेरे में इंटरेस्ट हो गया और मेरा आप में इंटरेस्ट हो गया तो गाड़ी ऐसे ही चल पड़ेगा। मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है, हेलो, रोड पे पैसा पड़ा हुआ है, मार्केट में अज्ञानी लोग भरे पड़े हैं। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, बाकी लोग कहीं फिल्म सिनेमा देख रहे हैं, कोई सो रहे हैं, खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं अपने भविष्य का निर्माण करना, तो यहां पे बैठे हैं मेरे सामने। उनको इस बात का भरोसा है कि कोई तो एक बंदा है मार्केट में जो जेन्युइन बात करता है और सही काम बनाने वाली बात करता है। तो आपको इस बात का भरोसा है तभी आप यहां बैठे हैं। आप अपने लिए कोई चुल शांत करने नहीं बैठे हैं, आप भी कुछ सोच रहे, कुछ मिल जाता, कुछ ऐसा हो जाता जो आगे के रास्ते खुल जाते मेरे। तो आप जिस उम्मीद से आए हैं, मेरे को यही करना है कि अगर आपके अंदर में वाकई में नारायण का वास है, जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि हर नर में उसके अंदर नारायण है, तो मैं अपनी हनुमत शक्ति से आपकी सेवा क्यों ना करूं, मैं आपकी मदद करूं क्यों ना।
जब मुझे पता है कि आप एक बड़ा करने के लिए दुनिया में आए हैं, जब आप एक बहुत बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो मैं आपको इस हैंड टू माउथ और दूसरे की जिल्लत सहने के लिए कैसे छोड़ दूं? अगर मुझे कुछ दिख रहा है, चलो ठीक है आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है ना। अगर मेरे नजर से मुझे दिख रहा है तो मैं आपकी मदद अगर नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर मैं आपके अंदर नारायण का रूप देख रहा हूं, तो आपके दुख को अगर मैं अपना दुख नहीं माना और मेरे सामर्थ्य को मैं आपका सामर्थ्य बनाने नहीं दिया, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए मैं आपसे पैसा नहीं, मैं बस आपसे आपका नियत लेना चाहता हूं। कौन कौन अपना नियत देना चाहता है? मुझे आपसे सिर्फ टोकन ऑफ लव चाहिए। सभी लोग टाइप करें, मैं दूंगा मेरा नियत, मैं दूंगा टोकन ऑफ लव। मुझे सिर्फ टोकन ऑफ लव चाहिए। मुझे पैसा आप तो खुद ही देंगे। अगर मैं गाड़ी दे रहा हूं 15 लाख का, तो पेट्रोल तो आप डालेंगे ना, तभी गाड़ी भागेगी ना। तो मेरे को लिखिए कि मैं अपना नियत दे रहा हूं, मुझे कहीं जाना है, तो मैं आपसे बोलूंगा टिकट कटा लीजिए। मैंने आपसे आपका नियत लिया है। जैसे कि अगर आपने टोकन ऑफ लव दिया, अगर आपने कुछ पेमेंट किया हमें, तो मुझे लगेगा वाकई में आप वो इंसान हो जिसको कहीं पहुंचना है, इसलिए टिकट कटा रहा है। नहीं तो बातों को सुन के क्या कर लीजिएगा आप? इतना सारा बात तो सुन चुके हैं पहले से, डेली सुबह शाम में रील देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं आप। अगर बोलेंगे तो मैं आगे का रास्ता खोलूंगा आपके लिए। कमेंट कीजिए। महेंद्र सिंह ने लिखा है, और बाकी लोग लिखिए। गोपाल विश्वास, सुरेश, सभी लोग लिखिए। कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है भैया हमारे यहाँ। रिकॉर्डिंग क्या करना है? डेली तो मैं क्लास कर रहा हूं, डेली तो आ सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग क्या करिएगा? क्या समझ में आ रहा है? टिकट कटाना है तो टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ लव, टोकन TOL। सभी लोग टाइप करें, टोकन ऑफ लव देने के लिए तैयार हैं? टोकन ऑफ लव देने के लिए तैयार हैं तो अंदर आइए। मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, पायलट प्रोजेक्ट, और पायलट प्रोजेक्ट में टोकन ऑफ लव देंगे तो मैं आपको अंदर लेके आऊंगा। सभी लोग जिसको जिसको अंदर आना है, मैं आगे आपको पेमेंट गेट पे दूंगा पेमेंट करने के लिए। क्लियर करें, क्लियर करें। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको टिकट कटाना है, अपना नियत दे सकते हैं तभी होगा। नियत ही नियति की मां है, याद रखिएगा। आपके जीवन में जो घटेगा ना, जो भी घटेगा वो अभी से ही स्थापित होगा। अभी आप क्या करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना? जो डॉट्स है ना, वो बैकवर्ड कनेक्ट करता है, बैकवर्ड। डॉट्स फॉरवर्ड कनेक्ट नहीं करता है। तो जितना भी डॉट्स आपने बनाया है ना, आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है ना, वो आपके पिछले कर्मों का फल है। तो जो भी कर्म करेंगे ना, उसी का फल आपको आगे मिलेगा। कोई जादू वादू नहीं होने वाला है। हम आपको वो सब बताएंगे, क्या बोलते हैं, इस जन्म के बारे में, पिछले जन्म के बारे में, आने वाले टाइम के बारे में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आप यहीं बैठे बैठे अमेरिका के अपने क्लाइंट को आप उसका घर का वास्तु बता सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है। सामने वाले के शरीर में कहां पे तकलीफ है, आप यहीं बैठे बैठे बता सकते हैं। सामने वाले के पॉकेट में कौन सा नोट है और कितना नंबर का, वो आप यहीं बैठे बैठे बता सकते हैं। सब सिखाऊंगा मेरे यहाँ। हमारे यहाँ सारी विद्याओं का व्यवस्था है आपके लिए। आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा, हम आपको एक छोटा सा बात पकड़ा के उसमें पारंगत कर देंगे। क्या समझ में आया? आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा, हम उसी में आपको हीरो बना देंगे। वो एक छोटा सा बिंदु पे, एक छोटा सा नेल पे, मतलब नसों में पिरोने के लिए क्या चाहिए? सुई चाहिए, सुई। लेकिन सुई की औकात क्या है कि आपके अंदर में 5 ml 10 ml इंजेक्ट कर सकती है। तो मैं आपको इतना पतला, इतना छोटा व्यवस्था के साथ जोड़ूंगा कि बाय डिफॉल्ट आप एकदम कहीं भी किसी के नसों में समा सकते हैं। उसके अंदर आप अपना फ्यूजन करा सकते हैं। तो आपको ये फ्यूजन कराने का सामर्थ्य हमारे यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। सभी लोग टाइप करें, टोकन ऑफ लव। आप देना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इतना पैसा देके अंदर आइए। कुछ ही लोगों का आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? थपली बजा रहे हैं। चलिए नंबर लिखिए मेरा यूपीआई का। हम आपको क्या देंगे? हम आपको देंगे सबसे पहले मनी। हम आपको मनी के बारे में सारी व्यवस्थाएं देंगे कि पैसा के साथ कैसे क्या करना है। जैसे कि पैसा, अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे जम के, ठीक है ना? तो पैसा के साथ जो आपका जुड़ाव है वो आपकी ताकत बनेगा। तो आप जो है, जहां है, जैसे हैं, वहीं आपके पैसे में बरकत हो। तो सबसे पहले पैसा का फिलॉसफी आपको क्लियर करेंगे। दूसरा, हम आपको देंगे सेल्फ लव, यानी लव कैसे स्थापित करेंगे। जैसे कि आपके साथ जितनी भी चीजें हैं,
वो सब आपके साथ जुड़ जाए। क्योंकि जहां प्यार होता है ना, वहां भगवान होता है, और जहां भगवान होता है, भगवान का मतलब ये एटम्स। फिजिक्स में क्या है? तत्व, मास। मास किसको बोलते हैं? एटम्स। एक एटम्स का साइज कितना है? एक एटम का साइज आप समझ लीजिए कि एक कागज का जो एक कॉपी में जो पेपर होता है ना, पेपर का जो किनारा होता है, अगर उसको 1000 बार आप तोड़ेंगे ना, या उसको आप 5000 बार तोड़ेंगे, तो उसको एटम्स बोलते हैं। उसी को मास बोलते हैं। मास का वैल्यू क्या है? तो वो मास। तो हर एक चीज जो है ना, साइंस क्या बोलती है? वो मास है। साइंस क्या बोलती है? हर एक चीज मास है। भगवान क्या बोलता है? कण-कण में भगवान है। तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। हम लोग अपने पैनल पे समझेंगे, धीरे धीरे, वक्त लगेगा, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और पैसा कमाना है तो आपको हर चीज के ओरिजिनलिटी में, उसके तह में पहुंचना ही होगा। आपको अपनी चीजों के साथ अच्छा से मजबूती से अपना चोली दामन का साथ को समझना होगा, तभी आप बड़ा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा बड़ा। क्लियर हो रही है बातें? इंटरेस्टेड है तो आगे आपको पेमेंट का गेटवे देते हैं। नंबर लिखिए मेरा 9338591135। देखिए नंबर गया आप लोग के पास, ये मेरा यूपीआई नंबर है। इसमें आपको मैं 3 चीज दे रहा हूं: सेल्फ मैनेजमेंट, लव, और पैसे के बारे में, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं मनी ब्लॉकेज क्लियर करना बोलते हैं, या फिर मनी मैग्नेटिज्म बोलते हैं, कि आप अपने आप पैसा टानने लगते हैं, यानी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, पैसा खुद ही चल के आपके पास आएगा। तो ये 3 बातों का एक गुच्छा बना दिए हम आपके लिए। बहुत सारी बातें मिलेगी, आगे चल के देखेंगे, लेकिन उतना पे मत जाइए। इतना से हम जब अभी आपको टास्क देंगे, जैसे आपका पेमेंट आएगा ना, तो हम आपको कोर्स नहीं देंगे। कोर्स देंगे थोड़ा रुक करके, पहले हम आपको टास्क देंगे। जब हम आपको टास्क देंगे तो उसको बोलते हैं सेल्फ ऑडिट। यानी चौथा चीज क्या है? ऑडिट होगा। आप कौन है, कहां है, कैसे हैं, क्या करके यहां तक खड़े हैं, आगे कैसे जाना चाहते हैं, इसको हम पहले ऑडिट करेंगे। हम आपसे पूछेंगे आप कल क्या खाए थे, कहां उठे थे, कहां सोए थे, किससे बात किए थे, कैसे किए थे, चिल्ला के किए थे, रो के किए थे, हंस के किए थे, सब समझेंगे आपसे। टोटल आपको पूरा डायग्नोस करेंगे, पूरा आपका चिट्ठा बनाएंगे, पूरा आपके साइकोलॉजी पे काम करेंगे कि आप कितने अंदर से मासूम हैं और कितने अपने आप को साथी तिस्मार खा समझते हैं, आप चाणक्य चतुर विदुर समझते हैं खुद को, वो सब समझेंगे हम आपसे। तब हम आपको आपके अकॉर्डिंगली, आप कितने पानी में हैं, आपको नापने के बाद फिर हम आपको आपके हदों में आपकी अपनी ब्रांडिंग का नींव रखवाएंगे आपसे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरा काम है। तब हम आपको बताएंगे कैसे। आपको मैं किताब पकड़ा दूं तो आप 6 महीना बाद भी तैरने का किताब पकड़ के आप तैर नहीं पाएंगे, और मैं सिर्फ 2 दिन में आपको तैरने सिखा दूंगा। जिसका इसका पेमेंट हो रहा है डन करे, है ना, टाइप करे पेमेंट करके डन। कितना सौ पेमेंट करना है? 3 चीज का पैसा मिला करके हमारे यहां होता है 700, 789, एक सब्जेक्ट का नाम है, 789 रुपीज एक सब्जेक्ट का। 3 सब्जेक्ट बोले तो लगभग 2400 रुपए के करीब होता है ना। ये 2400 रुपए का जो ऑफर प्राइस है वो 1890 रुपए। ये 1890 रुपए दे करके आप अंदर स्लिप भेजे या डन टाइप करें। समझ में आ रहा है? ग्रुप ओपन किया हुआ है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं ना, supvardhan.com/wp, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ये जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। मैं वापस से लिख रहा हूं SHUBHVARDAN.com/WP। ये हमारा व्हाट्सएप का लिंक है ना। तो आप में से जितने लोग हैं ये व्हाट्सएप का लिंक को टच करके व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो व्हाट्सएप है वो खुला हुआ है, तो आप अपने जो पेमेंट कर रहे हैं उसका स्लिप वहां डाल दीजिएगा, अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर, और जहां पेमेंट कर रहे हैं वो मैं आपको यूपीआई नंबर दिया हूं, है ना, और ग्रुप में स्कैनर वगैरह भी दे दूंगा। तो आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। कोई हमारे यहाँ 15 मिनट का आपको ये नहीं करा जा रहा है, कोई आपको टेस्टिमोनियल नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कुछ देने का जरूरत ही नहीं, अब प्रूवन है। हमारे पास लाखों टेस्टिमोनियल है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ डेली रिजल्ट है, डेली 180, डेली 190 लोगों का नया वीडियो आता है कि मेरा आज ये काम हो गया, मेरा बंधा हुआ पैसा रुक गया था, ये हो गया, मेरा आज बीवी से झगड़ा बंद हो गया, मेरा कोर्ट का केस फाइनल हो गया। डेली आ रहा है, डेली हमारे पास 180, 200, 300, 250,
117, 118, 168 डेली वीडियो आ रहा है। डेली लोग अपनी अपनी जो सफलता पा चुके हैं, उनका जो भी काम रुका हुआ था बन गया, वो सब भेज रहे हैं। कोई आपको कीलक कर दिया, कोई बंधेज कर दिया, कोई आपका प्रेत आत्मा हो गया, कोई भूत पकड़ लिया, वो आए बाएं साएं, जितना बात है सब यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। वो सब कुछ एकदम बोलते ना, क ख ग ABCD है। जहां आपको बेसिक क्लियर हुआ तो सब क्लियर, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, यही फिलॉसफी है हमारे यहाँ। जिसका इसका पेमेंट हो गया है वो डन टाइप करे, है ना। और जिसको इसको सवाल पूछना है वो सेम नंबर पे मेरे साथ मैसेज करके बात कर सकता है। क्लियर है। मैंने क्या बोला आपको, क्लियर कर दिया ना। हर इंसान अपने हदों में ही समझता है। तो आप जिस चीज के चक्कर में हैं, आप अभी अच्छा से अपना चूना लगवाने के लिए बैठे हैं। चाहे तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे, चाहे सामर्थ्य बर्बाद करेंगे, अपने बाल बच्चे का नसीब का रोटी किसी और के दे देंगे आप, और आप कुछ नहीं करेंगे। आपके आए बाएं साएं से कुछ नहीं होने वाला है। ये पहले आप अपने आप को जान जाए, बता दें कि आपके अंदर में कोई ऐसी योग्यता क्षमता नहीं है जिसके लिए बाजार आपको चमन्नी देने वाला है। ऑटोमेशन का मजाक समझ रहे हैं। मैं आपको ऑटोमेशन दे दूं और इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आप कहीं से कुछ कुछ खरीद कर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं। ये तो मैं कोर्ट पेपर पे लिखने को तैयार हूं। और एक समय आएगा और आपके क्रेडिट कार्ड का और आपके बैंक से जुड़ा हुआ वो रहेगा सब्सक्रिप्शन मॉडल, वो आपके अकाउंट से फिर पैसा काट लेगा। वेबसाइट वाला अलग काट लेगा, जूम वाला अलग काट लेगा, प्लगइन सॉफ्टवेयर सब अलग काट लेगा, व्हाट्सअप वाला अलग पैसा काट लेगा, और आप भिखारी हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है इंटरनेट की दुनिया क्या ऐसे चल रही है? सब सब्सक्रिप्शन मॉडल है। जब सब सब्सक्रिप्शन मॉडल है और आप फ्री में खोज रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, पहले मीना बाजार जाते 10 रुपए टिकट लेकर के, अब शॉपिंग मॉल में जाते हैं एयर कंडीशन में, सुसु करते हैं वैसे जाके टॉयलेट में, जैसा टॉयलेट जैसा बेडरूम नहीं है आपका, और आपको लग रहा है कि वो फ्री में दे रहा है आपको। इसलिए ये दो कौड़ी का बात मत कीजिए हमारे यहाँ। अपने हदों को बदलिए, अपने आप को स्ट्रेच करके कहीं और लेके जाइए, है ना। ये हदें सब जो है ना बेकार की बातें हैं आपकी। ऑटोमेशन फॉटोमेशन ये सब जो है ना, ये धूर बनाने का फार्मूला सब है। मैं यहाँ 5 साल से बैठ के घास नहीं काट रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो अंदर आइए पेमेंट करके, नहीं तो जाइए अभी मत्था पटकिए कहीं और जा करके, माथा फोड़वाइए और बैंडेड करवाइए। हमारे यहाँ कोई बुधवा बनाने वाला संस्था नहीं है। हम आपको बुधवा नहीं बना सकते, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, बेचने के लिए। आपको बड़ा पैसा कमाना है तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आपके पास अपने बच्चों को पोसने के लिए रोटी कमाना है तो मेरे यहाँ कुछ नहीं है। मैं ऑनलाइन काम करता हूं, और ऑनलाइन काम वही कर सकता है जिसमें मादा होता है, जो -5 को समझता है। ऑनलाइन पैसा वही कमा सकता है जो -5 को समझता है। और ये सेशन में तो मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा ना -5 क्या होता है। जिसके पास -5 को मेंटेन करने का औकात है वही यहाँ आ सकता है, आगे बढ़ सकता है। चाहे तो वही कर सकता है, चाहे तो जो जीरो पे बैठा वो कर सकता है। और किसी में कोई हद ही नहीं है ये सब काम करने का। आपके अंग्रेजी बोलने से आप अंग्रेज तो हो नहीं जाएंगे, तो अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिए भी मत आप। ठीक है। देखिए, इंटरपर्सनल को समझिए पहले। आपका मैनुअल बुक आप जानते नहीं है। ऑटोमेशन का मैनुअल बुक जान के क्या करेंगे? आपको अपना ऑटोमेशन, पहले अपना मैनुअल बुक तो जान जाइए। अपना ऑटोमेशन जान रहे हैं कि आप जो 2 किलो का बदन लेके आए थे, अभी 70 किलो का बदन लेके खड़े, कैसे बदन बढ़ा आपका? 70 किलो कैसे हुआ? अरे आज रात में आप सोएंगे, मरेंगे नहीं। आप इस बात को जान रहे हैं क्या? सवेरे कैसे उठ जाएंगे आप? रात में क्या होगा आपका सोए सोए में, आपको पता है? इसीलिए जब आप फिलॉसफी जानते नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें बोलिए मत आप। समझ में आ रहा है? मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ करके। आपका नाम लूंगा तो फिर आपका जो है ना पैजामा ढीला हो जाएगा। इसलिए आलतू फालतू कमेंट मत कीजिए आप, है ना। अभी आपको अभी कुछ पता वता है नहीं, इसीलिए अंग्रेजी मत बोलिए।
अंग्रेजी बोल के आप अंग्रेज नहीं होने वाले हैं। आपके ऐसे 76 आगे चले गए यहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो बताया जा रहा है अगर वो करने में औकात है तो करके दिखाइए, नहीं तो हवा खाइए। आपके ऐसे 76 रोड पे घूम रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता संसार को, है ना। कितने आएंगे कितने चले जाएंगे। आप क्या कर पाएंगे सोसाइटी के लिए उसकी बात कीजिए। हर आदमी पैसा चाहिए, हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी पैसा खोज रहा है। पैसा किसको मिलेगा? जिसमें गट्स है, जिसमें मादा है, उसको पैसा मिलेगा। जो किसी को बुधुआ बनाना चाहता है उससे पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसा अगर 2 4 10 आदमी से ले भी लेगा ना, तो कल फिर है जो, और इसका हिम्मत नहीं बचेगा दोबारा किसी को चूना लगाने का। तो उससे बात छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा अभी डायमंड मेंबरशिप 5 लाख रुपए का है। लगभग 850 लोग हमारे डायमंड मेंबरशिप में हैं। तो किसी का सिंग नहीं निकला है जो पैसा दे रहा है हमारे यहाँ। हम आपको कोई 2,000 5,000 10,000 रुपए ले लें, उससे कुछ नहीं होगा। और ये जो पैसा है ये रिफंडेबल है, याद कर लीजिएगा। 12 दिनों का चैलेंज के लिए पैसा लिया हूं। 1890 रुपया 12 दिनों का चैलेंज है। जो मैंने बताया हनुमत शक्ति को हासिल करने में हनुमान जी को 12 दिन लगा था, वो 12 दिनों का चैलेंज है जो मैं आपको 3 प्रोडक्ट दिया हूं। मात्र 12 दिनों में ये सिद्ध हो जाएगा। पहला 1 घंटे का क्लास ही काफी है आपको पूरी तरह से बदलने के लिए। पहला 1 घंटे का क्लास काफी है आपको पूरी तरह से, क्योंकि क ख ग ABCD और 0 to 9 ही है, उतना ही समझना होता है। अगर आपको एक बार फ्रेमवर्क समझ में आ गया कि कार बनता कैसे है, तो फिर आप अपना कार एक नहीं 1 लाख कार बना लीजिए, कोई नहीं रोकता है। तो आपका फ्रेम, आपका स्केलेटन सब कुछ होता है। तो 1 घंटा ही काफी है। 1 घंटे का क्लास में आप वो 12 दिनों के अंदर में सब समझ जाएंगे। तो हर दिन आपको क्लासेस मिलेगा, हर अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग क्लासेस मिलेगा। हर बार आपको क्लास को करके हमें प्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एक बार में कुछ नहीं होगा, थोड़ा और पकना पड़ेगा। 2 4 5 क्लास में और बैठिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, खत्म किया जाए। अपना ख्याल कीजिएगा, जो बोला गया उसको गौर फरमाइएगा, है ना। सुबह में वापस धनवर्षा क्लास होगा 7 बजे, जिसका लिंक शेयर किया जाएगा ग्रुप में। ग्रुप में रहिएगा तो क्लास में आप आइएगा। सवेरे 7 बजे का क्लास 6:30 से स्टार्ट हो जाता है। उसका पूरा चार्ट दिया गया है। क्लास तो 3:30 बजे सवेरे से चालू हो जाता है, लेकिन जो जितना औकात में, जितने लेवल में, वो उतना ही कर पाता है। तो हमारे यहाँ लेवल बनाया गया है, हर आदमी अपने लेवल पे है। जितना जिसका भूख है वो उतना काम कर रहा है। तो जो जनरल लोग जो नए नए आते हैं उनके लिए 7 बजे का इन्विटेशन है। 7 बजे से आप आ सकते हैं ना। तो 7, फिर एक दूसरा क्लास होगा 11 बजे डबल हैप्पीनेस का। ऐसे करके बहुत सारे क्लासेस है जिसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम नवीन साहू है और मैं लोगों की मदद करता हूं उन ऑटोमेशन में लाने के लिए। हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन ऑटोमेशन। ठीक है, समझिए बातों को कि ऑटोमेशन पे आने से पहले, किसी भी गैजेट या सिस्टम को लाने से पहले खुद को सही करना होता है। अगर आप खुद को नहीं सही करेंगे तो आपका पैसा पानी में चला जाएगा। बाजार लेने के लिए बैठा है पैसा, है ना। मिलते हैं कल सवेरे धनवर्षा के प्रोग्राम पे।